नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइनर पासपोर्ट के बारे में। दोस्तों अगर आप बहरीन में रहते हैं और अपने किसी बच्चे या फिर जो जिनकी एज 18 साल से नीचे तक है उनका पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको माइनर पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ता है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइनर पासपोर्ट बनवाने के लिए जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कितनी फीस होती है और कितने साल के लिए सब बनता है। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों बहरीन में नया पासपोर्ट बनवाने के लिए या फिर पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए या फिर जितनी पासपोर्ट वीज़ा रिलेटेड सर्विसेज होती हैं उसके बारे में जानने के लिए आपको जो है एम्बेसी ऑफ इंडिया बहरीन की वेबसाइट पे आना है। इस पेज का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप सीधे पेज पे आ सकते हैं। जब आप इस पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है काउंसलर सर्विसेज का। उसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया पासपोर्ट सर्विसेज का। आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब इसको जब ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कि आपके सामने जो पासपोर्ट सर्विसेज रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आज जैसे कि हम बात करने वाले हैं माइनर पासपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है दिया है तीसरा ऑप्शन पासपोर्ट फॉर माइनर्स अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे जो है पासपोर्ट का जो टॉपिक है माइनर का वहाँ पे आप सीधे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनर्स आर इशूड पासपोर्ट फॉर 5 ईयर्स ऑफ वैलिडिटी और अप टू अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनर्स होते हैं जिनको पासपोर्ट इश्यू किया जाता है उसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है और उनको जो है 18 साल की एज तक ही जो है ये पासपोर्ट दिया जाता है। विच एवर इज अर्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सबसे पहले आएगा, यानी कि अगर आपकी एज 18 साल कंप्लीट करने वाले मान लीजिए 2 साल या 3 साल बचा हुआ है तो आपको उतने ही ड्यूरेशन का जो है पासपोर्ट की वैलिडिटी मिलेगी। या तो फिर आप मान लीजिए 18 साल से आपको 5 साल या 6 साल है 18 साल एज कंप्लीट पहुंचने में, तो आपको फिर 5 साल की वैलिडिटी का पासपोर्ट आपको दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या है कि माइनर्स बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 18 हैव द ऑप्शंस टू अप्लाई फॉर अ फुल वैलिडिटी पासपोर्ट 10 ईयर्स बाय पेमेंट ऑफ फीस एज एप्लीकेबल फॉर इशू पासपोर्ट टू पर्सन्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कि वो माइनर्स जिनकी एज 15-18 साल के बीच में है उनको ऑप्शंस है एक फुल वैलिडिटी वाला पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, जिसकी वैलिडिटी 10 साल होती है। बट उनको जो पेमेंट जो है जो नॉर्मल पेमेंट होता है जो 18 साल के बाद जो पासपोर्ट बनता है उसका पेमेंट फी करके जो है 15 से 18 साल की उम्र के वाले जो माइनर्स हैं वो भी अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड एट द इंडियन पासपोर्ट एप्लीकेशन सेंटर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब कि जैसे कि जिस माइनर का आपका पासपोर्ट बनवाएंगे या बनवा रहे हैं उसका जो मतलब प्रेजेंस है वहाँ पे उनको उपस्थित होना अनिवार्य है। जो पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट एप्लीकेशन सेंटर है, जैसे कि इसका ऑफिस अभी जो है दाना मॉल में है, तो वहाँ पे जो है प्रेजेंट होना अनिवार्य है एप्लीकेशन जब सबमिट किया जाएगा उस टाइम पे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये लिंक दिया हुआ वेबसाइट का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे बहरीन का ऑप्शन दिया हुआ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद पासपोर्ट को कैसे एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है। दोस्तों इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आप जो है रजिस्टर कैसे करें और उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरे कैसे, ये इसके बारे में मेरा ऑलरेडी वीडियो है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। वहां पे क्लिक करके जो है आप इस वीडियो को देख के खुद ही ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए जो है वहां पे आपको फैसिलिटी मिलती है, आपका ऑनलाइन वहां पे फॉर्म भरा भी जाता है जिसका अलग से चार्ज होता है 500 फीस का। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनेक्सर डी पीडीएफ लिंक यहाँ पे दिया हुआ है टू बी साइंड बाय बोथ द पेरेंट्स एंड प्रेजेंस ऑफ बोथ द पेरेंट्स और ईदर पेरेंट्स विद पासपोर्ट ऑफ बोथ द पेरेंट्स एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये इसको जो है भरना है और भरने के बाद यहाँ पे जो है साइन करना है। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ फादर है, सिग्नेचर ऑफ मदर्स है और सिग्नेचर ऑफ लीगल गार्जियन जो है ये सब भर के जो है उसके बाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे टू बी साइंड बाय बोथ द पेरेंट्स, मतलब कि जो माता पिता है उनका दोनों का साइन चाहिए इस पे। एंड प्रेजेंस ऑफ बोथ द पेरेंट्स
मतलब और उपस्थिति भी जो है माता पिता की वहाँ पे जो है होनी चाहिए। यहाँ फिर लिखा हुआ कि एक कंडीशन दे रही है, ईदर पेरेंट्स विद पासपोर्ट ऑफ बोथ द पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ सबमिशन, यानी कि कोई एक आदमी उपस्थित हो सकता है, चाहे माता हो चाहे पिता हो, लेकिन पासपोर्ट दोनों का चाहिए जब आप एप्लीकेशन अपने वहाँ पे सबमिट करेंगे ऑफिस में। फिर यहाँ पे लिखा हुआ और, यानी कि एक दूसरा ऑप्शन भी है एनेक्सर सी, उसमें क्या है पीडीएफ लिंक दिया हुआ, देखिए यहाँ पे ओपन कर देता हूँ मैं इसको, आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। तो यहाँ पे देखिए जो है कंडीशंस है, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन अप्लाइंग फॉर द पासपोर्ट, यहाँ पे एक ही है यहाँ पे जो है सिग्नेचर करने के लिए। तो क्यों है, तो देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। इन केस ऑफ सिंगल पेरेंट्स, मतलब कि अगर एक ही पेरेंट्स है, चाहे माता हो सकता है उनके पिता ना हो, या पिता हो माता ना हो, तो इस केस में क्या है, और दी अदर पेरेंट्स नॉट अवेलेबल फॉर रीजन मेंशन्ड इन पैरा 3 ऑफ द एनेक्सर। मतलब कि अगर मान लीजिए कि जो दूसरे उसके माता पिता हैं बच्चे के, वो अगर मान लीजिए नहीं है, कोई एक ही आदमी है, तो उस केस में जो है ये फॉर्म जो है भर के आपको साइन करके वहां पे लेके जाना है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स शुड हैव स्पाउस नेम एंडोर्स इन द पासपोर्ट। इसका मतलब ये हो कि जो पेरेंट्स का पासपोर्ट है वहां पे जो है एक स्पाउस का नेम जरूरी है, चाहे वो माता पिता का पासपोर्ट हो तो उसकी वाइफ का वहां पे नाम होना चाहिए, अगर वाइफ पेरेंट्स बच्चे के जो मतलब पेरेंट्स वाइफ हैं तो उनके हस्बैंड का नाम उनके पासपोर्ट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा होगा एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स शुड हैव स्पाउस नेम एंडोर्स इन द पासपोर्ट। उसके बाद क्या चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट इंक्लूडिंग सब्सिक्वेंट बुकलेट इफ एनी, मतलब कि यहाँ पे आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भी लेके जाना है, जो पेरेंट्स का पासपोर्ट है वो वहाँ पे ओरिजिनल लेके जाना है, और जो उसके साथ जो मतलब पेजेस होते हैं ना रिलेटेड, वो भी साथ में वो होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल वीज़ा, जो आपका वीज़ा है उसकी ओरिजिनल कॉपी भी वहाँ पे चाहिए आपको। उसके बाद 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ 2 इंच विद वाइट बैकग्राउंड, और एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए आपको, जिसमें मतलब बच्चे का चाहिए जिसका माइनर का बनवा रहे हैं एप्लीकेशन, जिसका साइज जो है 2x2 इंच होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 पेजेस एंड ऑल पेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मतलब यहाँ पे जो पासपोर्ट की फोटोकॉपी आपको लेके जाना है, पहला 2 पेज और लास्ट का 2 पेज जो है वो होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। एंड ऑल पेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और जो है मतलब पेजेस हैं जैसे कि जिसमें आपका वीज़ा वगैरह है, आपके रेजिडेंसी परमिट है, उसका जो है आप वहाँ पे कॉपी ले सकते हैं। इफ़ एनी मेड बाई पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी, मतलब कि अगर कुछ ऐसा जो पासपोर्ट अथॉरिटी ने इशू किया हुआ जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए डाला हुआ है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी कॉपी आपको लेना है साथ में। फिर यहाँ पे देखिए कॉपी ऑफ वीज़ा की एक कॉपी आपको चाहिए। फोटो कॉपी ऑफ बोथ पेरेंट्स पासपोर्ट, मतलब कि जो माता पिता हैं उनकी जो है पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगानी है। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ बोथ पेरेंट्स वीज़ा, मीन पेरेंट्स यानी माता और पिता के दोनों के जो वीज़ा की फ़ोटोकॉपी है वो लगानी है। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड फीस, जो उसकी फ़ीस है माइनर पासपोर्ट बनवाने में जो फीस लगती है वो आपको वहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट है तत्काल फैसिलिटी, अगर आपको तत्काल फैसिलिटी चाहिए, अर्जेंट में चाहिए, तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी विद इन 3 डेज, आपको जो पासपोर्ट मिलेगा वो 3 दिन के अंदर दिया जाएगा, दैट इज़ संडे टू थर्सडे, यानी कि अगर संडे और थर्सडे के बीच में आपका एप्लीकेशन आता है तो आपको 3 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। इज़ अवेलेबल, अगर वो फ्राइडे सैटरडे है तो वो काउंट जो है नहीं होगा। इज़ अवेलेबल ओनली इन एम्बेसी ऑफ इंडिया बहरीन, यानी कि ये जो तत्काल फैसिलिटी है ये आपको जो एम्बेसी ऑफ इंडिया बहरीन है जो सीफ में है, जिसका बिल्डिंग यहाँ पे देखिए एड्रेस भी लिखा हुआ है कि बिल्डिंग नंबर और रोड नंबर, ये सब अलसीफ डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिस है एम्बेसी ऑफ इंडिया का, वहाँ से आपको तत्काल की फैसिलिटी मिलेगी। सो दोस्तों इस ऑप्शन से आपने ये देखा कि जो है जो पासपोर्ट बनेगा वो किस एज तक बनेगा माइनर्स के लिए, और उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 5 साल की होती है। अगर कोई माइनर जिसकी एज 15 से 18 साल है, अगर वो फुल वैलिडिटी वाला पासपोर्ट बनवाना चाहता है तो उसको जो नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने का फीस है वो पे करके वो 10 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट बनवा सकता है। उसके बाद हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जो है प्रेजेंस, मतलब कि जो उपस्थिति है जब पासपोर्ट सबमिट होगा तो माइनर जो इसका पासपोर्ट बन रहा है उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए इंडियन पासपोर्ट एप्लीकेशन सेंटर इसका एड्रेस दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट नोटिस जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडियन पासपोर्ट एंड वीज़ा ऑफिस, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इज शिफ्टेड टू इंटरनेशनल वेरिफिकेशन सर्विसेज कंपनी पार्किंग एरिया नियर गेट नंबर 1 दाना मॉल सनाबिस बहरीन, यानी कि दाना मॉल में जो है ये ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया है पार्किंग एरिया में गेट नंबर 1 के पास।
सो अगर आप जो है पासपोर्ट बनवाने के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन भर रहे हैं तो एप्लीकेशन भरिए, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जिसका व्हाट्सअप नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। इस पर आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है इस पर मेरा एक वीडियो है, आप उसको जाकर देख लीजिए। तो अपॉइंटमेंट जब आप इस अपना डिटेल वहाँ पे भेजेंगे तो वो बोलेंगे कि मतलब उनको क्या क्या डिटेल्स चाहिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, तो अपॉइंटमेंट आप उनको डिटेल्स देंगे तो अपॉइंटमेंट आपका बुक हो जाएगा। फिर उस डेट को उसी टाइम में वहाँ पे आपको जाना है एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो हम वापस आते हैं। सो हमने जाना दोस्तों कि माइनर का पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या जो है टर्म्स कंडीशंस है। उसके बाद अगर आप फीस आपको देखनी है कि फ़ीस कितनी है इसकी, तो देखिए अब ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा पासपोर्ट फीस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सीधा जो, क्योंकि ये पेज देखिए बहुत लंबा पेज है, अगर ऐसे करेंगे तो आप ढूंढते रहेंगे, इसलिए यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप जो है उस जगह पे पहुँच जाएंगे जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। जैसे आपको पासपोर्ट फ़ी के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक करिए। अब देखिए हम सीधा पासपोर्ट फ़ी वाले सेक्शन में आ चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे माइनर पासपोर्ट बनवाने के बारे में। तो हमारा जो ये तीसरा ऑप्शन है ये है माइनर सेक्शन का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि फॉर यूज ऑफ ऑर्डिनरी फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट ऑफ 36 पेजेस फॉर माइनर्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज विद वैलिडिटी ऑफ 5 ईयर्स और टिल द माइनर अटेंड्स द एज ऑफ 18 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। जो हमने मेरे को पहले बताया था कि अगर माइनर जो है 5 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट बनवाना चाहता है 36 पेज का, या तो फिर 18 साल की एज तक जो भी पहले उसका पड़ेगा, चाहे वो 5 साल की वैलिडिटी मिल रही हो या फिर 18 साल का एज पूरा करने वाला हो, जो भी जल्दी आएगा उतने ड्यूरेशन का आपको जो है पासपोर्ट बनेगा। और उसकी फ़ीस कितनी है 18.9 दिनार। देखिए यहाँ पे जो है 18.9 दिनार जो है उसका फ़ीस है। और अगर आपको तत्काल फैसिलिटी चाहिए इस पासपोर्ट माइनर पासपोर्ट बनवाने के लिए तो आपको यहाँ पे 56.6 दिनार का पेमेंट करना है, जो कि ये 3 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट मिलता है। सो दोस्तों ये हो गया पासपोर्ट एप्लीकेशन फ़ीस। उसके बाद कुछ मिसलेनियस फ़ीस होती है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो उसके बारे में जानने के लिए जो है हम यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट एंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो कि दाना मॉल में ऑफिस है, उसकी क्या क्या फीसेस हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू एडेड सर्विसेज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो आप जब वहाँ ऑफिस में जाते हैं तो क्या क्या फीस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि जो मैंने ये बताया ये जो है आपको केवल पासपोर्ट का फीस है, वो आपको पे करना ही करना है। लेकिन जब वहाँ पे आप वैल्यू एडेड सर्विसेज जो लेते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिया फॉर्म फिलिंग फॉर न्यू पासपोर्ट, तो वहाँ पे आपको कितनी फीस प्राइस लग रही है 500 फीस का पेमेंट आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड होगा। फॉर्म फिलिंग फॉर ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, अगर मान लीजिए कोई वीज़ा के लिए जो है फॉर्म भरवा रहा है, ऑनलाइन करवा रहा है, तो वहाँ पे 500 फीस का चार्ज है। अगर आपको फोटोकॉपी करवाना है फोटोकॉपी, तो 50 फीस पर पेज आपको वहाँ पे फोटोकॉपी का चार्ज लगेगा। अगर आपको फोटोग्राफ्स वहाँ पे बनवाना है, फोटो खिंचवाना है, तो आपको 1.5 दिनार का वहाँ पे पेमेंट आपको लगेगा। उसके बाद कुरियर सर्विस से लिखा हुआ है एप्लीकेबल कैन चूज टू कलेक्ट देयर पासपोर्ट फ्रॉम द OSP। यहाँ पे 1 दिनार पर शिपमेंट डिलीवरी, यानी अगर आपको अपने एड्रेस पे चाहिए, आपको डिलीवरी चाहिए, कुरियर सर्विस चाहिए पासपोर्ट का, तो आपको 1 दिनार का चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होगा आपके टोटल बिलिंग में। उसके बाद SMS अलर्ट का चार्ज कितना है, यहाँ पे देखिए 100 फिल्स पर SMS, जितने SMS आपको आएंगे उसका 100 फिल्स आपको पेमेंट करना है। सो यूजुअली पेमेंट एक ही आता है, जब से आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है तो उसके बाद एक ही आता है कि आपका पासपोर्ट जो है रेडी हो चुका है, आप आके इस डेट के इस टाइम पे कलेक्ट कर लीजिए। तो यूजुअली एक ही मैसेज आता है। मैंने जब रिन्यू करवाया था तो मुझे एक ही मैसेज आया था उसके बाद में। उसके बाद देखिए प्रिंटर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 50 पर पेज, अगर आपको कुछ प्रिंट आउट निकालना है प्रिंटर से, यानी कि जब एप्लीकेशन प्रिंट करते हैं ऑनलाइन करके, तो वहाँ पे आपको 50 फील्ड्स पर पेज चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शंस है, पासपोर्ट फ़ी, वीज़ा फ़ी एंड सर्विस चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोई एप्लीकेशन डाल रहे हैं वहाँ पे, तो जो पासपोर्ट का फीस है, वीज़ा फीस है, सर्विस चार्जेस है, वो नॉन रिफंडेबल है, आपको पैसा वापस नहीं होगा। अगर सोचेंगे नहीं कि मुझे अपना एप्लीकेशन कैंसिल करना है, तो रिफंड नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद सेकंड देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट का लिखा हुआ प्लीज़ नोट दैट देयर इज अ IVS सर्विस चार्ज ऑफ 600 फीस, यानी कि जितना जैसे कि पासपोर्ट फीस हो गया, ये सब सर्विसेज अगर यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद जो वहाँ का सर्विस चार्ज है वो 600 फीस है एक एप्लीकेशन का। तो ये जो है चार्जेस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपके टोटल बिल में ऐड होता है। यूजुअली लोगों को क्या लगता है कि जैसे आप पासपोर्ट यहाँ पे आप सबमिट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं,
आप यहाँ पे जा रहे हैं तो लोग यही पढ़ लेते हैं कि हमारा जो फीस है वो 18.9 दिनार का है, यही पेमेंट लगना है। बट इसके बाद भी वो चीज़ें वहाँ पे ऐड होती हैं जो उनको पता नहीं होता है। बाद में पूछते नहीं ये हमें ज़्यादा चार्ज हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये जानकारी आपको होना आवश्यक है। सो दोस्तों ये डिटेल्स था। अगर आप बहरीन में जो है एक माइनर के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।